बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग और वहाँ का जो थाना हना है उसके करीब जो है वो एक वाक़या पेश आया। उस वाक़े में एक खातून और एक मर्द को जो है वो बेरहमी से कत्ल कर दिया गया गोलियां मारकर। ये तकरीबन ईद उल अज़हा से 3 या 4 रोज़ कबल शायद 3 या 4 जून को पेश आया। दोनों मियाँ बीवी नहीं थे। कत्ल बहरहाल कत्ल है, एक जुर्म है वो, लेकिन उसमें जो एक फैक्चुअल जो गलती थी वो ये सबसे पहले हुई कि शायद ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इन्हें पसंद की शादी पर कत्ल किया गया है। दोनों का कोई इज़्दवाजी रिश्ता नहीं था। ये जो खातून है और मर्द है दोनों का जो ताल्लुक है बासा वो जो है ना वो डिफरेंट कबाइल से है। ये जो कबायली रवायात हैं उनमें इन चीज़ों पर बहुत बड़े दंगे फसाद झगड़े जो है वो हो जाते हैं। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, आज बात करेंगे बलूचिस्तान में पेश आने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की। और ये वाक़या है जब बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग और वहाँ का जो थाना हना है उसके करीब जो है वो एक वाक़या पेश आया। और उस वाक़े में एक खातून और एक मर्द को जो है वो बेरहमी से कत्ल कर दिया गया गोलियां मारकर। ये वाक़या बेसिकली है क्या, ये कब का वाक़या है और इस पर अब एक्शन क्यों लिया जा रहा है, इस चीज़ के हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमैर साहब मौजूद हैं। उमैर साहब, ये वाक़या पेश आता है बलूचिस्तान के इलाके में। बलूचिस्तान में जब ये वाक़या पेश आया तो इसकी फुटेज बनाई गई, लेकिन ये वायरल हुई आज से तकरीबन 1-2 दिन पहले। और ये वाक़या बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से, और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये वाक़या 35 दिन पहले का है और ईद से 3 दिन पहले का वाक़या है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने इस चीज़ के हवाले से मुकम्मल रिसर्च की है, ये बेसिकली वाक़या है क्या और ये पेश क्यों आया, ये बता दीजिए। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर ये जो वाक़या है ये तकरीबन ईद उल अज़हा से 3 या 4 रोज़ कबल शायद 3 या 4 जून को पेश आया। और इसमें इब्तदाई तौर पर जो चीज़ सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी वो ये थी कि ये शायद दोनों मारे गए हैं, खातून और मर्द, वो मियाँ बीवी हैं। लेकिन ये जो चीज़ है वो आगे फिर जब तहकीकात हुई, पेशरफ्त हुई और तमाम लोग इसमें जो मुलव्वस थे उनकी शनाख्त हुई तो ये चीज़ गलत साबित हुई। ये दोनों मियाँ बीवी नहीं थे। कत्ल बहरहाल कत्ल है, एक जुर्म है वो, लेकिन उसमें जो एक फैक्चुअल जो गलती थी वो ये सबसे पहले हुई कि शायद ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इन्हें पसंद की शादी पर कत्ल किया गया है। तो ये वाक़या नहीं था, इनकी दोनों का कोई इज़्दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून की शादी किसी और जगह हुई थी और मर्द जो था उसकी शादी कहीं और हुई थी या नहीं, इसके हवाले से अभी तक कोई चीज़ सामने जो है वो नहीं आ सकी। ताहम जो खातून थी वो शादीशुदा थी और वो उसके बच्चे भी जो थे। और अब तक की जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक पुलिस राय का कहना है कि ये जो खातून थी तकरीबन 1 साल कबल जो है वो इस शख्स के साथ अपने घर से यानी कि वो फरार हुई थी, जिसके बाद इन दोनों की तलाश जारी थी। और इस दौरान ये जो खातून है और मर्द है दोनों का जो ताल्लुक है बासा वो जो है ना वो डिफरेंट कबाइल से है, यानी कि मर्द एक और कबीले से है, खातून एक और कबीले से है। और आपको पता है कि जो कबायली रवायात हैं उनमें इन चीज़ों पर बहुत बड़े दंगे फसाद झगड़े जो है वो हो जाते हैं जब एक कबीला दूसरे कबीले के साथ इस तरह का मामला हो जाए। अच्छा, उमैर साहब, इसे कहते हैं कि जो वहाँ की ज़ुबान में कारोकारी कहते हैं कि लड़का और लड़की भाग जाए और भागकर बेशक बाद में शादी कर लें, लेकिन उस जिरगे की ज़ुबान में से कारोकारी कहते हैं। और उस सरदार, दोनों कबीलों के सरदारों ने फैसला किया कि इन्हें जो है वो कत्ल कर दिया जाए। ये वाक़या ज़ाहिर बात है एक इंतहाई दिलखराश वाक़या है। कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। अगर इसी तरह जिस तरह बलूचिस्तान में ये केस पेश आया, अगर इसी तरह हर शख्स अपना फैसला खुद करेगा, अपनी अदालत खुद लगाएगा, तो फिर तो जंगल का कानून हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, क्या आईनी तौर पर या फिर हमारे जो इस कानूनी तौर पर हम देखते हैं हमारा जो आइन और कानून क्या कहता है इस चीज़ के हवाले से, ये भी ज़रा बताइएगा। देखिए, आइन और कानून और इस्लाम बहुत वाज़ेह है इस हवाले से कि किसी भी शख्स को जो है ना वो फैसले का इख्तियार नहीं है। अदालत ने फैसला करना है, किसी ने कुछ गलत किया है, किसी भी किस्म की गलती है, किसी भी किस्म का जुर्म है, उसका फ़ैसला जो है वो अदालत ने करना है। वो शादीशुदा थी, नहीं शादीशुदा थी, लड़के ने भगाया, लड़की खुद भाग के गई, इसका जो फ़ैसला है वो इस्लाम ने, आइन और कानून ने अदालत को इसका इख्तियार दिया है। देखिए, ये मामला जो है ना वो गैरत के नाम का जो मामला है वो सिर्फ बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है या KPK से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं कल भी पढ़ रहा था कि सिर्फ पंजाब में गुज़िश्ता 13 साल में 3500 के करीब जो ख़वातीन हैं उनको गैरत के नाम पर जो है वो कत्ल किया गया है। लेकिन इस केस में अब अच्छी बात ये हुई है कि इस केस में अब जो मुद्दई है वो पुलिस है।
हमने देखा है कि बड़े बड़े जब मुकदमात होते हैं जिनमें कि आम लोग कत्ल हो जाते हैं और मुल्ज़मान जो होते हैं वो अमीर कबीर लोग होते हैं, तो उसमें फिर सुलह हो जाती है, सुलह सफाई से मामला हल हो जाते हैं और जो मुल्ज़मान होते हैं वो रहा हो जाते हैं। लेकिन इस केस में अब ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पुलिस है यानी कि स्टेट जो है वो खुद मुद्दई है। अब इसमें सुलह का चांस नहीं है। इसमें मजमूई तौर पर 8 लोग, जो FIR मैंने जो पढ़ी है उसमें इब्तदाई तौर पर जो 8 लोग हैं उनको नामजद किया गया है और 15 लोग जो हैं वो नामालूम है। इसमें अब तक 11 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें वकूआ पर मौजूद 2 लोग जो थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा जो कबीले के सरदार, जो कि लड़की का कबीला है, उसके जो सरदार हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। मजमूई तौर पर 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनका मुख्तलिफ किस्म का मुख्तलिफ दिनों का जो रिमांड है वो हुआ है। देखिए ये मामला जा बजा हमें सामने नजर आते हैं। कल जंग में भी एक वाकया पेश आया, लड़की ने शादी से इनकार किया, उसके बाद उसका ये जो कज़न था उसने ही उस लड़की को यूनिवर्सिटी से वापसी पर कत्ल कर दिया। तो इनमें जब तक सबसे बड़ा एलिमेंट, मैंने कुछ चंद साल कबल जब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में था, मैंने एक स्टोरी दी थी इस हवाले से कि इन जो केसेस है ना, गैरत के नाम पर जो केसेस हैं, इनमें प्रोसिक्यूशन और मुल्ज़मान को सज़ा होने का जो आंसर है वो बहुत कम है। मेरी स्टोरी आज भी मौजूद है, वो ट्रिब्यून में पब्लिश हुई थी कि सिर्फ 2% लोग हैं जो हैं उनको इनमें सज़ा मिलती है प्रोसिक्यूशन में, क्योंकि जो मदई होते हैं वो बाद में सुलह कर लेते हैं, क्योंकि उनका तल्लुक भाई ने मारा है तो बाप मदई है, भाई ने मारा है तो माँ मदई है, बाप ने मारा है तो भाई मदई है, माँ मदई बन गई। तो 6 महीने 4 महीने बाद वो मामला हल हो जाते हैं, सुलह हो जाती है और सजा नहीं होती। इस वजह से भी ये ट्रेंड जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इन मुकदमात में जो फसाद फिल अर्ज की दफ़ा है, दफ़ा 311 जिसको कहते हैं, वो जो है वो हर मुकदमे में लाजमी शामिल होनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन को चाहिए कि वो अपने तौर पर ये जो दफ़ा है वो शामिल करे। जब लोगों को सज़ा मिलनी शुरू होगी, जब लोगों को पता लगेगा कि ये कत्ल जो है वो नाजायज़ है, आपको हक नहीं है कि आपकी बहन है, बेटी है, बीवी है, माँ है, उसको कत्ल करने का हक नहीं, जब सज़ा मिलेगी फिर ये जुर्म कम होंगे। मेरे सर ये बता दें कि ये जो अभी हमने वाक़या देखा है, या इससे 35 दिन पहले का वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी बताया कि 35 दिन पहले का वाक़या है। इसकी वीडियो जब तक नहीं आई थी पुलिस भी बेखबर थी, कोई इस वाक़े का ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना मुल्ज़मान को पकड़ा गया। ये वीडियो तो अभी 2 दिन पहले जब किसी ने अपलोड की, वायरल हुई, तो उसके बाद एक्शन लिया गया। आया कितने वाक़यात पेश आए होंगे इससे कबल भी, जब जिरगे फैसले करते हैं तो कितने लोगों का मामला अदालत कत्ल किया गया होगा। इस चीज़ के हवाले से बताएं कि उस वक्त पुलिस और हुकूमत होश की राहों लेती है जब मीडिया पर या सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वायरल होती है, ओवरऑल इसका कोई कानून मौजूद नहीं है। देखिए पुलिस की इस हवाले से कुछ लिमिटेशन तो हमें समझ आती है बतौर क्राइम रिपोर्टर। देखिए पुलिस को वाकया रिपोर्ट होता है, डकैती है, कत्ल है, चोरी है, राजनी है, कुछ भी है, एक कंप्लेनेंट आता है कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। पुलिस फिर उस पर एक्शन लेती है। अगर नहीं लेती तो फिर पुलिस का हम कहते हैं जी पुलिस ने काम नहीं किया या पुलिस ने मेरिट पर काम नहीं किया। लेकिन इसमें केस में ये है कि दोनों तरफ से कंप्लेनेंट कोई नहीं था, ना लड़के की तरफ से किसी ने कंप्लेन की, ना लड़की की तरफ से किसी ने कंप्लेन की। और इंसिडेंट एक ऐसी जगह पे हुआ है जहां पर आम पब्लिक मौजूद नहीं। कहने का मतलब है कि इनके घर वाले भी साथ मिले हुए थे। बिल्कुल, घर वाले भी साथ मिले हुए थे, कबीले के लोग भी साथ मिले हुए थे। वो यानी कि मौका पर जितने लोग मौजूद थे वो इस जुर्म के गवाह थे, लेकिन किसी ने गवाही नहीं दी। लेकिन इनमें से ही किसी ने, अब जो वो जाहिर बात है सोशल मीडिया पे वो वीडियो आई है तो इन्हीं में से किसी ने वीडियो शेयर की होगी, दानिस्ता वो जो है वो मीडिया पर आ गई और इशू बन गया। पुलिस इस वजह से भी बरी जुम्मा मैं समझता हूँ कि पुलिस, ठीक है, पुलिस की मुखबरी काम नहीं की, मुखबरी के जरिए पुलिस को मिल जाता। हाँ, पुलिस इसमें यह कर सकती है कि पुलिस जो है इस तरह के वाकयात में अगर कोई कंप्लेनेंट आता है तो उसकी जो राजदारी है उसको यकीनी बनाए। ये ना हो कि ये कंप्लेनेंट जब एक्सपोज हो जाता तो फिर वो भी हमने देखा क्राइम रिपोर्टिंग में कि वो भी मारे जाते हैं। तो ये हो सकता है कि इस तरह के वाकयात में पुलिस जो है वो जो कंप्लेनेंट होता है उसकी राजदारी को यकीनी बनाए, ताकि अगर कोई वाकया इस तरह का देखता है, जानता है, सुनता है तो वो रिपोर्ट करे। अच्छा, ये बता दें कि ये जो FIR हुई है इसमें सारी बात है इक़दाम कत्ल की हुई, 302 की FIR हुई, 788 लगी। अब इस केस का मंतकी अंजाम क्या होता नज़र आ रहा है? देखें जो 302 होती है ना, देखें इसमें बाकी 788 में कुछ सज़ा हो जाएगी। अब 302 तो उस बंदे पर लगती है जिसने खुद शूट किया, यानी कि जिस बंदे ने भी शूट किया। वैसे 40 बंदे उस वक्त मौका पर मौजूद थे। जिस बंदे ने औरत गई है तो उन्होंने कई लोगों ने देखी। अब ये आनत जुर्म में उनको सजा हो सकती है, दहशतगर्दी
कि मेरा ख्याल है दफ़ा इस वजह से नहीं लगेगी, दफ़ा क्योंकि वहाँ पर आम आबादी नहीं थी कि जिसमें खौफ और राज फैला हो, दहशतगर्दी हुई हो, उन्हीं लोगों मौजूद थे। जो मरकजी लोग हैं जिन्होंने फायर किया है, मेरा ख्याल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सज़ा मिलेगी। जो बाकी लोग हैं वो मेरा ख्याल है साल डेढ़ साल में अगर मैक्सिमम भी सज़ा हुई तो वो इसी तरह होगा कि साल डेढ़ साल 2 साल बाद वो रहा हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने फायरिंग की है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और इस तरह के केसेस में मैंने जैसे कहा कि फसाद व लर्ज़ की दफ़ात हर मुकदमे में गैरत के नाम पे कत्ल में ऐड होनी चाहिए, ताकि जो सुलह का आंसर है वो ख़त्म हो। क्योंकि सिर्फ 2% प्रोसिक्यूशन, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब में अगर ये हाल है तो बाकी सूबों में क्या हाल होगा कि सिर्फ पंजाब में 2% प्रोसिक्यूशन के सजाएं जो है वो दिलवा सकी है, सजा माफ़ी हो जाती है, माफ़ी खिलाफी हो जाती है, सुलह हो गई। तो इन तमाम गैरत के नाम पर जितने मुकदमे होते हैं कानून साजी के जरिए इसमें फसाद व लर्ज़ की जो दफ़ात है वो शामिल होनी चाहिए, ताकि ये मुल्ज़मान जो होते हैं वो सुलह के जरिए बरी ना हो। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उमैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। और ये जो बानो बीबी और एहसान उल्लाह का केस है, एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है हमारी सोसाइटी पर। आया अगर अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, तो इसी तरह मावरा अदालत कत्ल कर देना हमारा शहरी होने का हक छीन रहा है हमसे। तो ये हुकूमत के लिए भी सवालिया निशान है। और ख़ास तौर पर ये केस एक ऐसा केस होना चाहिए जिसमें जो मुल्ज़मान हैं उन्हें करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए, ताकि आइंदा के बाद कोई जिरगा हो या कोई अपनी अदालत लगा कर बैठा हो और ये केस मद्देनज़र रख कर 100 दफ़ा सोचे कि अगर मैं इस बंदे को मारूंगा तो मुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ कि इस केस में मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा होगी और हमारी सोसाइटी के लिए एक सबक होगा। अपने मेज़बान सैयद अब्बास हैदर को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।